हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। मैंने अपनी फूफी की लड़की ज़ोया से कहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ज़ोया, जल्दी करो, नहीं तो फूफी फूफा बाज़ार से वापस आ जाएंगे। वैसे भी आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। दोस्तों, मेरी फूफी अपने मियाँ यानी मेरे फूफा के साथ लखनऊ में रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम ज़ोया था। ज़ोया मेरे ही उम्र की थी। जब मैं पैदा हुआ था, मुझसे ठीक एक दिन पहले ही ज़ोया भी पैदा हुई थी। जब ज़ोया पैदा हुई थी, तब मेरे फूफा की नौकरी लग गई थी और वह अपने परिवार के साथ लखनऊ शिफ्ट हो जाते हैं। बीच में एक बार मेरे घर में कुछ जलसा था, तब मेरी फूफी और फूफा सब लोग आए थे। उस समय ज़ोया 6 साल की थी और मैं भी उसी की उम्र का ही था। जलसा खत्म होने के बाद जब शाम को सब लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे, तभी मेरे अब्बू और फूफा के बीच कुछ बहस हो जाती है। अब्बू फूफा को कह रहे थे कि मैंने तुम जैसे लालची आदमी को कहीं नहीं देखा। मेरी बहन के निकाह को 7 साल होने वाले हैं और तुम आज भी मुझसे कार की मांग कर रहे हो। दरअसल जब फूफी का निकाह फूफा से तय हो रहा था, तो फूफा ने अब्बू से कार की मांग की थी। क्योंकि मेरे दादा दादी तो थे नहीं, इसलिए फूफी के निकाह की जिम्मेदारी अब्बू ने उठाई थी। उस समय अब्बू ने फूफा से कहा था कि निकाह के बाद मैं आगे पीछे कार दे दूंगा। इस बात से फूफा भी सहमत थे। एक दिन जब फूफा को अब्बू की मजबूरियों के बारे में पता चला कि अब्बू कैसे एक एक पैसा जोड़कर फूफी का निकाह करा रहे हैं, उसके बाद फूफा ने अब्बू को फ़ोन करके कहा कि मुझे कार नहीं चाहिए। आपने मुझे अपनी बहन दे दी है, मेरे लिए यही बहुत है। उनकी बात सुनकर अब्बू को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने फूफा की तारीफ़ करते हुए कहा कि मुझे अपनी बहन की निकाह आप जैसे नेक इंसान से करके बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद दहेज में कार देने का मसला ख़त्म हो गया था। लेकिन आज अचानक पता नहीं फूफा को क्या हो गया था कि वह फिर से इस बात को लेकर फूफा अब्बू से बहस किए जा रहे थे। फूफी उनको शांत कराने में लगी थी, लेकिन फूफा किसी की बात नहीं मान रहे थे। वह फूफी और ज़ोया को लेकर गुस्से में अपने घर चले गए और उस दिन से अब्बू और फूफा के बीच बातचीत बंद हो गई। लेकिन मेरी फूफी हर 2-3 दिन में हमारे पास फ़ोन करके हाल चाल लेती रहती थी। धीरे धीरे इस बात को 15 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन फूफी का फ़ोन आया। वह बोली कि उनकी बेटी ज़ोया पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास हुई है और इसी खुशी में उन्होंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिससे वह हम सबको बुला रही थी। अब्बू ने फूफी से कहा, अगर तुम्हारे मियाँ इसकी सहमति है तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो फूफी बोली, उनको ये नहीं पता है कि मैं आप सबको बुला रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप लोग आएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर अब्बू ने कहा, देखो बहन, जब तुम दोनों साथ में हमें बुलाओगे तभी हम तुम्हारे घर पर आएंगे। इतना कहकर अब्बू ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद फूफी ने मेरे पास फ़ोन किया। वह बोली, दानिश, तुम ही अपने अब्बू को समझाओ। मैंने कहा, फूफी, अब्बू मेरी बात नहीं मानेंगे। फूफी बोली, जब भाई नहीं आएंगे तो कम से कम तुम ही आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है फूफी, मैं सोचता हूँ। उसके बाद मैंने भी फ़ोन रख दिया। शाम को जब मैं कमरे में सो रहा था, तब मैं यही सोच रहा था कि अब्बू तो फूफी के यहाँ जाएंगे नहीं। अगर मैं भी नहीं गया तो फूफी को बहुत दुख होगा। बाद मैं अगले दिन फूफी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। मैं अम्मी अब्बू से बहाना बना के फूफी के घर के लिए निकल गया। जब मैं फूफी के घर पहुँचा तो मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं फूफा मुझे देखकर गुस्सा ना हो। मैं बैठकर पानी ही पी रहा था, तभी फूफा जी आए। मैंने उनको सलाम किया। वो भी बहुत खुश हुए और अम्मी अब्बू की खैरियत पूछने लगे। और वो बोले, अम्मी अब्बू की जगह तुम ही आ गए हो, मुझे अच्छा लगा। तभी फूफी की लाडली बेटी ज़ोया मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं तो उसे देखता ही रह गया। फूफी बोली, पहचानो, ये कौन है? मैंने कहा, फूफी, ये ज़ोया है ना? फूफी बोली, आखिर तुम दोनों के बीच
बस एक ही दिन का तो फ़र्क है। उसके बाद खाने का समय हो गया था। हम सब खाना खाने लगे। पता नहीं क्यों मेरी आंखें बार बार ज़ोया की ओर जा रही थी। जब मैं उसकी तरफ देखता था तो वह मुस्कुराने लगती थी। खाना खाने के बाद फूफी मुझसे बोली, दानिश, तुम आज रात ज़ोया के साथ उसके कमरे में सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सोने का इंतज़ाम कर दूंगी। जब मैंने फूफी के मुंह से यह बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ज़ोया बोली, हाँ भाई, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ। ऐसे में आप सोच सकते होंगे कि मेरे दिल में कैसी हलचल रही होगी। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। ज़ोया बोली, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, मेरी आदत है, मुझे 12 बजे से पहले नींद नहीं आती। ज़ोया बोली, क्या बात है, तुम भी मेरी तरह ही हो, मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, हम दोनों की सोच काफ़ी मिलती जुलती है। मैंने सोच लिया था कि ज़ोया के साथ मियाँ बीवी की तरह ज़रूर रहूँगा। मैंने कहा, जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक हम कुछ देर बातें करते हैं। तो ज़ोया बोली, हाँ ठीक रहेगा, और ऐसे में हमारा समय भी कट जाएगा। यही सब बातें करते करते कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। फूफी हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई और हम चाय पीने लगे। मैंने कहा, फूफी, फूफा कहाँ गए? फूफी बोली, वह तो अपनी ड्यूटी पर चले गए। उसके बाद मैं और ज़ोया बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी फूफी बोली, तुम दोनों घर पर रहना, मैं कुछ सामान लेने मार्केट जा रही हूँ और 1 घंटे बाद आऊँगी। ज़ोया बोली, ठीक है अम्मी। फिर फूफी मार्केट चली गई। अब मैं सोच रहा था कि ज़ोया को अपने अंदर की बात कैसे बताऊँ। मैंने कहा, ज़ोया, तुम नहीं चाहती कि मेरे अब्बू और तुम्हारे अब्बू फिर से एक दूसरे से बोलने लगे? तो ज़ोया बोली, चाहती तो मैं भी हूँ कि अब्बू और मामू के बीच जो दरार है वह ख़त्म हो जाए, लेकिन अब्बू का गुस्सा इतना ख़राब है कि उनके बीच हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, मेरे पास एक रास्ता है जिससे उनके बीच जो नफ़रत की दीवार है वह गिर जाएगी। ज़ोया बोली, कैसा रास्ता? मैंने कहा, हमें उन दोनों के बीच एक झूठ बोलना होगा, बस। ज़ोया बोली, तुम कुछ भी करके उन दोनों के बीच जो नफ़रत है उसे ख़त्म कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद हम अपने प्लान के मुताबिक काम करने लगे। अगले दिन सुबह सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे तो फूफा जी भी वहीं पर थे। तभी मुझे अब्बू का फ़ोन आता है। मैंने कहा, हाँ अब्बू, सब लोग खैरियत से हैं और फूफा जी भी बिल्कुल ठीक हैं। वह आपके बारे में बहुत पूछते हैं। जब मैं बात कर रहा था तब फूफा मुझे ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। फूफा जी ने कहा, दानिश, तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, फूफा जी, मेरे अब्बू का फ़ोन था, वह आपका हाल चाल पूछ रहे थे, वह हमेशा आपके बारे में पूछते रहते हैं। तभी फूफी बोली, दानिश, क्या सच में भाई इनके बारे में बात करते हैं? तभी जोया बोली, हाँ अम्मी, जब रात को मामू का फ़ोन आया था तब वह उस समय भी अब्बू का हालचाल पूछ रहे थे। तभी मैंने देखा कि फूफा जी की आंखों में आंसू थे। वह मुझसे बोले, दानिश, जल्दी से अपने अब्बू को फ़ोन लगाओ। फिर मैंने अब्बू को फ़ोन लगाकर फूफा जी को दे दिया। जब फूफा जी अब्बू से बातचीत कर रहे थे तो हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे, जिससे जोया इतनी खुश हुई कि उसने खुद आगे से आकर मुझे अपने मन की बात बता दी। और आगे तो आप समझ ही सकते हैं कि उस रात हम एकदम मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे को प्यार करते रहें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल इश्क की गहराइयों को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इसी तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।